हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन में। हमने 11th क्लास के बारे में बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। हमने 12 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम उससे आगे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर आएगा 13 एंड 14। पॉइंट नंबर 30 एंड पॉइंट नंबर 14। हमारे पास एक होता है कैरियर्स इनवर्ड, ध्यान देना। एक होता है हमारे पास कैरियर्स इनवर्ड, एक होता है हमारे पास कैरियर्स आउटवर्ड। देखिए दोनों पॉइंट लगभग सेम है, कैरियर्स इनवर्ड और एक पॉइंट होता है कैरियर्स आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कोई भी सामान जब हमारे पास आता है तो उसको बोला जाता है इनवर्ड। जब कोई भी सामान हमारे पास से जाएगा और उसके जाने का जो खर्चा होता है, जब पैसे जो हम पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैरियर्स आउटवर्ड। जब हमारे पास सामान आएगा उसके बाद हम उसको सामान को सेल करेंगे, ठीक है। जब सामान पहली बार हमारे पास आता है, ठीक, और उसको सेल के पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी सामान अगर ट्रेडिंग पर्पज से आएगा, ठीक है, अगर उसको सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो हमेशा सामान कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। अगर कोई भी सामान सेल करने के बाद भेजा गया है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद किया गया है, तो वो आउटवर्ड है। और उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो कहां पे आते हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर। और ये दोनों ही खर्चे, इनवर्ड और आउटवर्ड, दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। और ये भी हमारे पास एक्सपेंसेस होता है, तो इसको कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। ध्यान देना, देखो इनवर्ड का मतलब कि कोई भी सामान हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब है कि कोई भी सामान हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों ही खर्चे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। इसको भी हम लोग कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। इसको भी कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। लेकिन जब सामान कोई भी मेरे पास आ रहा है, सेल से पहले की प्रोसेस है, मेरे पास आ रहा है, इसलिए इसको कहां लिखा हमने? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल होने के बाद कोई भी प्रोसेसिंग होगी तो वो कहां पे जाता है हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 30 एंड पॉइंट नंबर 14। क्लियर रखना, इनवर्ड को लिखना है आप लोगों को ट्रेडिंग में और आउटवर्ड को लिखना है आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन पॉइंट नंबर होगा हमारे पास, ये होगा 50, जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन। और इसके बाद पॉइंट नंबर होगा हमारे पास 60, जिसका नाम होगा एप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक फिक्स असेट्स है, उसकी वैल्यू में रिड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है या रिड्यूस हो रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी फिक्स असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको नाम क्या देते हैं हम? एप्रिसिएशन। देखो एप्रिसिएशन का मतलब ही होता है एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना या बढ़ाना, ठीक है। तो अगर एप्रिशिएट लिखा आएगा तो कोई भी एक फिक्स असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्रिशिएट, ठीक है। अगर वर्ड लिखा है डेप्रिशिएट, तो मतलब क्या है इसका कि अगर कोई भी फिक्स असेट्स है तो उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेप्रिशिएट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने कोई भी एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी कीमत थी 10,000 रुपए। मैंने कोई भी एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी कीमत क्या थी? 10,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर या अगले ही मंथ उसकी वैल्यू हो गई रिड्यूस, और उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 9,000 रुपए। उसके बाद उसकी वैल्यू और हो गई कम। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? डेप्रिसिएशन। किसकी वजह से कम हो रही है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उस फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करने के बाद जो उसमें नुकसान होता है,
ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है। या कोई भी सामान खराब हो जाता है या यूज करने से वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, फिक्स एसेट्स, ये भी याद रखना आप लोग, हमेशा यहां पे लिखना है आपको फिक्स एसेट्स, क्लियर, तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। जैसे मान के चलो, अब एप्रिसिएशन का मतलब है आपके पास कोई भी जमीन है, आपने कोई भी जमीन खरीदी, जमीन आपने खरीदी आज 10 लाख रुपए की, मान के चलते हैं आज आपने जमीन खरीदी 10 लाख, क्लियर। अब उसकी 1 साल के बाद उस जमीन की कीमत हो गई 12 लाख रुपए। तो आप बताओ यहां पे जमीन की कीमत बढ़ गई। जब किसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसी को नाम देते हैं हम लोग एप्रिसिएशन। या मान के चलो आपने कोई गोल्ड खरीदा, जैसे आप मार्केट में देख लो आजकल गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो अगर गोल्ड की कीमत बढ़ रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एप्रिसिएशन। ये भी फिक्स एसेट्स के केस में ही होगा, ये भी किसमें होगा, फिक्स एसेट्स के केस में होगा। जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेप्रिसिएशन, जब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, एप्रिसिएशन का नाम देते हैं, क्लियर। पॉइंट नंबर 15 और 16 एक साथ है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी की वैल्यू रिड्यूस कर देना, और पॉइंट नंबर 16 में एप्रिसिएशन मतलब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। एक चीज और याद रखना, अगर एप्रिसिएशन होता है तो ये होता है हमारे पास प्रॉफिट, एप्रिसिएशन है तो ये हमारे पास प्रॉफिट है, इनकम है, तो इसलिए इसको किसके में लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है, अगर हमारे पास क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे पास एक तरीके से क्या हो सकता है, लॉस बोल सकते हैं इसको, या एक्सपेंस बोला, तो फिर ये क्या होता है, किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड। आपको याद रखना है जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा लिखा जाता है डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास लॉस होता है, किसी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए तो नुकसान है भाई, तो इसलिए इसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही का मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इसको कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। और कहां पे लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा है, इसलिए इसको हम लोग कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे, हमेशा कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखोगे, किस साइड लिखोगे, इसको क्रेडिट साइड लिखोगे, इसको लिखोगे डेबिट साइड। क्यों, तो ये है आपके पास लॉस और ये क्या होता है आपका प्रॉफिट। उसी तरीके से एक पॉइंट आता है हमारे पास 17 और 18, पॉइंट नंबर होता है हमारे पास पॉइंट नंबर मिलेगा आप लोगों को, पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18। इसमें है आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। एक पॉइंट मिलेगा आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एफ ए का मतलब होता है फिक्स्ड असेट। देखिए आप लोग समझो, अभी सेम एग्जांपल ले तो वही कंटिन्यू करते। हमारे पास एक असेट्स है जिसकी कीमत थी 10,000 रुपए, जिसकी कीमत कितनी थी, 10,000 रुपए। मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसकी कीमत कितनी थी, 10,000 रुपए, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब सेकंड ईयर में उस मोबाइल की कीमत कितनी हो गई, 9,000 रुपए, सेकंड ईयर में कितनी कीमत होगी, 9,000 रुपए। तो ये 10,000 से अगर 9,000 होता है तो इसको क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन, हमने पिछली पॉइंट में पढ़ा था। अब नेक्स्ट ईयर मान के चलते इसकी कीमत हो जाती है 8,000 रुपए, थर्ड ईयर में इसकी कीमत कितनी हो जाती है, 8,000। अब मान चलो मैंने ये फोन 2 साल चला लिया है, अब मेरा मन क्या करता है कि इस फोन को मैं सेल कर दूं, इस फोन को क्या कर दूं, मैं सेल कर दूं। लेकिन जब मैं मार्केट में इस फोन को सेल करने के लिए गया तो दुकानदार वाले लोगों ने या जो परचेज कर रहा था उन्होंने बोला कि भाई इस फोन को हम केवल और केवल आपसे 5,000 रुपए का खरीद सकते हैं। कितने रुपए का खरीद सकते हैं, 5,000। लेकिन आपकी फोन की कीमत अभी भी कितनी है, 8,000 रुपए, क्योंकि आपने हर साल 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, एवरी ईयर आपने 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग में आपके पास जो कीमत थी वो कितनी थी, 8,000 रुपए।
लेकिन जो मार्केट में चीज सेल हो रही है आपकी, वो कितने की सेल हो रही है? 5,000 रुपए। आपके पास कीमत है 8,000 रुपए की, लेकिन वो सेल कितने की हो रही है? 5,000। तो आप बता सकते हो कि 8,000 की चीज अगर मैं 5,000 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है भाई? 3,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और देखो लॉस किस पे हो रहा है? फिक्स एसेट्स पे हो रहा है। आप ध्यान देने क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लॉस किस पे हो रहा है? फिक्स एसेट्स पे हो रहा है। और कब हो रहा है? जब मैं किसी भी सामान को सेल कर रहा हूं, जब किसी भी सामान को सेल कर रहा हूं। तो आप टॉपिक का नाम देखो, लॉस हो रहा है किस पर? सेल करते टाइम। और किस चीज पर? फिक्स एसेट्स पर। याद रखना हमेशा फिक्स एसेट्स ही आएगा। अगर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग या एप्रिसिएशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं तो जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बार दोबारा सुनो, फर्स्ट ईयर में उसकी कीमत थी 10,000 रुपए, सेकेंड ईयर में उसकी कीमत है 9,000 रुपए, और उसके बाद एंड में थर्ड ईयर के शुरुआत में उसकी कीमत थी 8,000। लेकिन जब हम कोई भी चीज सामान मार्केट में सेल करने के लिए गए तो हम कितने में सेल कर पाए उसको? केवल 5,000 रुपए। 8,000 की चीज अगर हम 5,000 रुपए में सेल कर रहे हैं तो हमें कितने का लॉस हो गया भाई? 3,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। और किस पे लॉस हुआ है? फिक्स एसेट में। किस टाइम लॉस हुआ है? जब हमने कोई भी सामान को सेल किया। तो वही टॉपिक आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और आप बताओ अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो किस साइड आएगा भाई? डेबिट साइड आएगा। ये बात क्लियर रहनी चाहिए, डेबिट साइड आएगा। और जो लॉस है और फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो ये आपकी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो याद रखना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कहां आएगा? डेबिट साइड आएगा। और डेबिट साइड किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम कोई भी फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर मान के चलो यही एग्जांपल मैंने लिया, अगर इस टाइम सेल करते टाइम मुझे कोई भी प्रॉफिट हो जाता है, मुझे क्या हो जाता है? कोई भी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, जैसे मोबाइल खरीदा था मैंने, कितने का भाई? 10,000 फर्स्ट ईयर। लेकिन जो सेकेंड ईयर थी वो कितने की थी? 9,000 रुपए की। थर्ड ईयर की बात करूं तो कितने का कीमत रह गई मेरे पास? 8,000 रुपए। अब मैं इसको मार्केट में सेल करने के लिए गया। अब मार्केट में जब मैं सेल करने के लिए गया तो मैंने इसको सेल कर दिया 9,000 रुपए में। मार्केट में मैंने सेल कितने का कर दिया? 9,000। तो आप लोग ध्यान से समझो, किसी की कीमत रह गई थी 8,000 रुपए, लेकिन जब वो मैंने मार्केट में सेल किया तो कितने का सेल कर दिया? 9,000। तो मुझे क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? मुझे क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉफिट। किसी की कीमत 8,000 रुपए की है और मैंने सेल कितने का कर दिया? 9,000 रुपए का। तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,000 रुपए का। और कब हुआ? जब मैंने कोई फिक्स एसेट को सेल किया। तो सेम टॉपिक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कहने का मतलब जब मैं किसी फिक्स एसेट को सेल करता हूं, अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये मेन ट्रेडिंग मेरा नहीं है। किसी भी फिक्स एसेट को सेल करना हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, किससे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा, किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18। नोट डाउन हो गया होगा। इसके बाद हम पॉइंट नंबर डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 19 एंड 20। पॉइंट नंबर होगा हमारे पास 19 और ये होगा पॉइंट नंबर 20। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और एक पॉइंट होता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। देखो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 19 के बारे में बात करें। डिस्काउंट रिसीव्ड कहने का मतलब कि जो डिस्काउंट है ना वो मेरे को मिला है, रिसीव करने का मतलब मैंने मिला है।
डिस्काउंट अलाउ का मतलब कि कोई भी एक डिस्काउंट है, ठीक है, कोई भी एक डिस्काउंट है, ठीक, और वो मैंने किसी को दिया है तो वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को देना, और रिसीव करने का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट खुद रिसीव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते, हम किसी भी मॉल में गए सामान खरीदने के लिए, मॉल में गए सामान खरीदने के लिए, जब हमने मॉल से सामान खरीदा तो टोटल बिल बना हमारा 10,000 रुपए से। कितने का बना बिल? 10,000 रुपए से। अब उन्होंने क्या बोला कि 10,000 की शॉपिंग पर हम आपको 10% का ऑफ देते हैं। कहने का मतलब 10% ऑफ का मतलब है कि अगर जब आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का वो लोग डिस्काउंट देते हैं। तो 10,000 का 10% निकालो तो कितना डिस्काउंट हो गया हमारा? 1,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो आप बताइए आप कितने रुपए उनको दे के आते? तो 10,000 रुपए में से हम क्या करते हैं, 1,000 रुपए माइनस कर देते हैं जो हमें डिस्काउंट मिला है, बाकी जो 9,000 रुपए हैं, 9,000 रुपए उसका हम पेमेंट कर देते हैं। जो 1,000 रुपए आपने कम पेमेंट करे वो पेमेंट मुझे कम मिला, मैंने कम किया ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि फायदा। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या है कि मुझे 1,000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। अगर कोई भी फायदा होता है, कोई भी फायदा होता है, ठीक है, तो अगर कोई फायदा होता है तो वो हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आएगा। और ये मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा है, इसलिए ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो डिस्काउंट अलाउ, पहले वाले केस में तो हमने खरीदा था, अब मैं सेम एग्जांपल में सेलर हूं। मान लीजिए पहले वाले केस में क्या था, मैं परचेज करता था सामान को, अब दूसरे वाले केस में मैं सेलर। सेलर का मतलब सेम एग्जांपल लेते हैं कि जो मैंने सामान सेल किया वो उसकी कीमत थी 10,000, लेकिन मैंने कस्टमर को 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया तो उन्होंने मुझे पेमेंट करा 9,000, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया 1,000 रुपए से। तो जब मैं डिस्काउंट किसी को अलाउ करता हूं, डिस्काउंट किसी को देता हूं, तो वो क्या होता है, लॉस होता है। जनरली याद करो, डिस्काउंट रिसीव करने का मतलब डिस्काउंट अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे फायदा है, कम पेमेंट करना पड़ेगा, और डिस्काउंट अलाउ का मतलब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है। जब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो हमेशा क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, सेम एज जो मैंने अभी बोला है कि कोई भी सामान था 10,000 रुपए का, है ना, और मैंने 1,000 रुपए का दिया डिस्काउंट। 1,000 रुपए का मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट। तो 9,000 रुपए का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो देखो जब हमने पेमेंट किया 9,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए का हम लोगों को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया। जब भी कोई भी चीज प्रॉफिट होती है तो हमेशा किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। और मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा है, इसलिए ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीन ही अकाउंट, दो ही अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं सेम एग्जांपल याद रखना, जनरली किसके केस में होता है, परचेज के केस में होता है ना। अगर मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो जनरली मैं सामान को क्या करता हूं, सेल करता हूं, तभी अलाउ करूंगा। जैसे मैंने सामान को सेल किया 10,000 रुपए में, सामान को सेल कितने में करा मैंने, 10,000, मैंने 1,000 रुपए का उनको क्या दे दिया, डिस्काउंट। इनको क्या दिया मैंने, डिस्काउंट। तो मुझे कितने का पेमेंट रिसीव होगा, पेमेंट कितने का रिसीव होगा, 9,000 रुपए। 10,000 होने चाहिए थे, मुझे 9,000 रिसीव होते हैं, तो 1,000 रुपए का मेरे पास क्या हो गया, ये लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे पास, लॉस। और लॉस हमेशा किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। और डेबिट साइड किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। देखो अलाउ का मतलब अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो, अलाउ करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लॉस होगा। अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हो, डिस्काउंट लेते हो किसी से, तो वो आपके लिए क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, इसलिए वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किसमें आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर। फटाफट से नोट डाउन करो, जल्दी से, फास्ट। अब हम अपने लास्ट दो पॉइंट आज की डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 22 में क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 2 में है, एक में मिलेगा आपको बैड डेट्स
और एक में मिलेगा आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो एक मतलब सिंपल आपको मिलेगा बैड डेट, एक में मिलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए ठीक है, एक में वर्ड मिलेगा प्रोविजन लगा के, एक मिलेगा विदाउट प्रोविजन। देखो बैड डेट का मतलब समझो। देखो सबसे पहले अगर आप बैड डेट का मीनिंग समझ जाओगे तो पॉइंट भी क्लियर। देखो बैड डेट्स का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी सामान सेल किया किसी, ठीक है, सामान आपने सेल किया 10,000 रुपए से, अब 10,000 रुपए का उसको पेमेंट करना था। अब जो परचेजर था जिसने सामान खरीदा था, आपसे परचेज किया था, अब वो पर्सन कह रहा है कि मेरे पास भाई पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे का पेमेंट नहीं कर सकता, मैं आपको पैसे का पेमेंट नहीं कर सकता। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसी को नाम देते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है कि जो आपने सेल किया है सामान को, उसका पैसा डूब गया आपका। ये किसी भी कंडीशन में होती है। तो देखो दो वर्ड है, एक तो वह है बैड डेट्स और एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो अब दोनों का मतलब डिफरेंस है, दोनों का मतलब समझो। अगर आपको लिखा मिल जाए बैड डेट, बैड डेट का मतलब है जो आपका पैसा है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। कहने का मतलब आपने 10,000 रुपए का सामान बेचा, मान लो उन्होंने 2,000 रुपए का पेमेंट कर दिया आपको, अब 8,000 रुपए बचे। अब आप उनसे कह रहे हो कि भाई पेमेंट करो 8,000 रुपए का, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ना ही हम आपको अभी दे सकते, ना कभी जिंदगी में देंगे। जब वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं आपको कभी पैसा दे ही नहीं सकता, कहने का मतलब कि आपका पैसा वो डूब गया। उन्होंने साफ मना कर दी कि आपका पैसा नहीं देंगे। जब उन्होंने साफ मना कर दी, कहने का मतलब वो पूरा का पूरा पैसा आपका डूब गया। तो जब पूरा पैसा डूब गया तो हमने क्या नाम दे दिया उसका, बैड डेट्स। अब देखो प्रोविजन क्यों बनाते हैं? प्रोविजन का मतलब होता है कि संभावना होती है कि वो पैसा आपका डूब सकता है। अब देखो आपने सामान पे का 10,000 रुपए का, उन्होंने 2,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, अब कितने रुपए बचे? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आपने उनसे पैसे मांगे, भाई 8,000 रुपए का पेमेंट करो। उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब मैं आपको दूंगा। आपने फिर से मांगे, उन्होंने सेम चीज फिर से करी कि अभी पैसा नहीं है, थोड़े टाइम के बाद दूंगा। तो आपने यही कंडीशन 2-3 बार करी, तो अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पैसे डूब सकते हैं। डूबे नहीं है, आपका पैसा भी डूबा नहीं है, मतलब शायद ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये सामने वाला पर्सन हमको पेमेंट ना करे। तो जब प्रोविजन का मतलब होता है कि कोई भी संभावना हो सकती है कि पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर क्लियर वर्ड लिखा आ जाए बैड डेट, बैड डेट का मतलब होता है कि आपका पैसा डूब चुका है, आपका पेमेंट अब नहीं आने वाला। लेकिन जब प्रोविजन लिखा है तो संभावना है कि नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है। क्लियर? इसलिए जनरली हम क्या मान के चलते हैं, प्रोविजन मान के बना के चलते हैं। प्रोविजन का मतलब कि कुछ तो ऐसे परचेजर होते ही है कि वो आपका पैसा का पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए देखो ये भी आपके लिए लॉस है, ये भी आपके लिए क्या लॉस, पैसा डूब चुका है, यहाँ पे भी लॉस की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, लॉस होता है। मान के चलते हैं कि हमारा पैसा डूबने की कंडीशन में आ चुका है, इसलिए हमने क्या बनाया प्रॉब्लम। जब आपके पास लॉस है तो ये कहां पे आएगा, डेबिट साइड। ये भी आपके पास लॉस है तो ये भी किस में आएगा, हमारे पास डेबिट साइड। क्लियर? अगर ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड, और ये भी किस में आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगा, और ये भी किस में आएगा, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? तो ये मान के चलते हैं कि हमने क्या, पैसा हमारा डूब गया है। यहाँ पे कंडीशन है कि पैसा हमारा डूबने की संभावना। क्लियर? तो हमने अपनी इस क्लास तक अपने 22 पॉइंट, कहने का मतलब 22 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए बेसिक टर्म के। इसके बाद हम आगे और पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म के ही बारे में। मैंने पिछली 2 अपने लेक्चर्स में बाकी पॉइंट्स के बारे में बताया, नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।